नमस्कार साथियों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज आपके सामने अपन लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं जो कई सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित ये प्रश्न हैं, पशुधन और पशुपालन से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। जो पशुधन सहायक है, कृषि पर्यवेक्षक, जेट एग्ज़ाम, ICAR, BHU और इसी प्रकार के कई एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है BSc कॉलेज में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं बच्चों। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और इन प्रश्नों के आंसर अब अपन लेकर आएंगे। देखते हैं क्या क्या आंसर हैं इनके। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है इसका, मुर्रा नस्ल का उद्गम स्थल कौन सा है? गुजरात, दक्षिण पंजाब, उत्तरी राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर है बच्चों दक्षिणी पंजाब जो है वो मुर्रा नस्ल का उद्गम स्थल माना जाता है। निम्न में से गाय की नस्लें हैं सूरती और जाफराबादी, जर्सी व गिर, बारबरी व जमुनापारी, चोकला या पूगल? तो इसका जो आंसर बच्चों वो है जर्सी और गिर जो है वो गाय की नस्लें हैं। गरीब की गाय कहते हैं बकरी को, मुर्गी को, ऊँट को या भैंस को? तो गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है? 20%, 11.27%, 45% या 65%? तो इसका आंसर है 11.27% पाया जाता है। राजस्थान के कुल पशुओं में बकरी और भेड़ों का प्रतिशत क्रमशः है, यानी कितने प्रतिशत ये पाई जाती हैं बकरी और भेड़ें? 10 और 15%, 38 और 20%, 40 और 45%, 60 और 65%? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है 38 और 20%, यानी राजस्थान में 38% तो बकरी पाई जाती हैं और 20% भेड़ें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भारत के कितने प्रतिशत ऊँट हैं? 20%, 40, 60 या 85%? तो इसका आंसर है 60% ऊँट पाए जाते हैं राजस्थान में भारत के तुलना में। अगला प्रश्न है, गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है सिंध, हरियाणा व कांकरेज, नागौरी व मालवी या जर्सी? तो इसका जो आंसर बच्चों वो है हरियाणा व कांकरेज जो है वो गाय की द्विप्रयोजनीय। अगला प्रश्न है, साहिवाल गाय, सूरती गाय, भदावरी भैंस या मुर्रा भैंस? इसका जो आंसर बच्चों है भदावरी भैंस में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ब्राउन स्विस और कर्ण स्विस किसकी नस्लें हैं? भैंस की, बकरी की, भेड़ की या गाय की? तो इसका जो आंसर बच्चों वो है गाय की, यानी ब्राउन स्विस और कर्ण स्विस जो है वो गाय की नस्लें हैं। पशुओं की उम्र ज्ञात करते हैं खुर देखकर, सींग देखकर, दांत देखकर या उपरोक्त सभी देखकर? इसमें आंसर है बच्चों उपरोक्त सभी देखकर, यानी खुर भी, दांत भी और सींग भी, इन सभी को देखकर ही इनकी उम्र का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल कृषिगत उत्पादन में पशु उत्पादों का योगदान है 10%, 15%, 33% या 40%? तो इसका आंसर है 33% योगदान होता है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? 100 ग्राम, 120 ग्राम, 160 ग्राम या 290 ग्राम? इसका आंसर है 290 ग्राम। बकरे के मांस को कहते हैं बफन, चैवन, मटन या चिकन? बकरे का जो मांस है, बकरे के मांस को चैवन कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, फसल उत्पादन और पशुपालन एक साथ करना किसका उदाहरण है? एकल व्यवसाय, मिश्रित खेती, मिश्रित शस्य या बहुउद्देश्य खेती? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है मिश्रित खेती कहलाती है, जिसमें फसल उत्पादन भी किया जाता है और पशुपालन भी किया जाता है, दोनों ही कार्य साथ साथ किए जाते हैं। इस प्रकार को मिश्रित खेती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुणांकन तालिका द्वारा चुनाव से सर्वोत्तम पशु के लिए निर्धारित अंक हैं 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 या 75 से 100? इसका आंसर है 75 से 100। अगला प्रश्न, साहिवाल गाय का उद्गम स्थल कौन सा माना गया है? मोंटगोमरी पाकिस्तान, काठियावाड़ गुजरात, जैसलमेर या रोहतक हरियाणा? इसका आंसर है मोंटगोमरी पाकिस्तान। गाय की दूध प्रयोजनीय नस्ल है, यानी जिससे हम केवल दूध प्राप्त करते हैं, थारपारकर, राठी, हरियाणा या गिर? इसका आंसर है बच्चों गिर। गिर से ही दूध
प्राप्त किया जाता है। सबसे तेज़ दौड़ने वाले बैल किस नस्ल के होते हैं? नागौरी, कांकरेज, राठी या साहिवाल? सबसे तेज़ जो होते हैं वो कांकरेज नस्ल के बैल होते हैं। राठी गाय का उद्गम स्थल है अलवर, नागौर, बीकानेर या झालावाड़? तो इसका आंसर है बीकानेर। अगला प्रश्न है, भैंस के दूध में औसतन वसा होती है 3%, 5%, 7% या 11%? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई कंपटीशन में ये एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर है 7%। गाय के दूध में औसतन वसा होती है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2.5, 3.5, 5.5 या 7.5? तो इसका भी आंसर है बच्चों 3.5% जो वसा है वो तो पाई जाती है गाय के दूध में, और भैंस के दूध में पाई जाती है 7% वसा। इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक गर्मी सहने वाला पशु है गाय, भैंस, घोड़ा या ऊँट? इसका आंसर ऊँट ही होगा, क्योंकि ऊँट को ही रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ये रेगिस्तान में पाया जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है राठी, साहिवाल, कांकरेज या नागौरी? सबसे अधिक दूध जो देती है वो है साहिवाल। मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की, गाय की, बकरी की या भेड़ की? भैंस की एक नस्ल है जिसको मुर्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नस्ल की सबसे ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है? नागौरी, साहिवाल, जर्सी या राठी? तो इसका आंसर है बच्चों जर्सी जो है उसकी सबसे ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, जमुनापारी नस्ल है बकरी की, भेड़ की, भैंस की या गाय की? तो इसका आंसर है बकरी की नस्ल है जमुनापारी। जर्सी गाय के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? 2%, 4%, 6% या 8%? तो इसका आंसर है 4% वसा पाई जाती है जर्सी गाय के दूध में। कौन सा पशु जुगाली करता है? भैंस, घोड़ा, गधा या खच्चर? अच्छा प्रश्न है बच्चों, भैंस करती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख पशु कौन सा है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी? इसका आंसर है भेड़। भारत में दूध उत्पादन है 25 मीट्रिक टन, 45 मीट्रिक टन, 100.12 मीट्रिक टन या 165 मीट्रिक टन? तो इसका आंसर है 165 मीट्रिक टन। भारत का कुल कितने प्रतिशत ऊन उत्पादन राजस्थान में होता है? 20%, 40%, 60% या 80%? 40%। अगला प्रश्न है, पशुओं की हड्डियों की खाद से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन या सल्फर? तो इसका आंसर बच्चों फास्फोरस ही पाया जाता है हड्डियों में, इसलिए फास्फोरस ही प्राप्त होता है। पशुधन का चुनाव करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है दूध उत्पादन देखकर, वंशावली पंजिका, गुणांकन तालिका या शारीरिक दशा देखकर? इसका आंसर जो है वो है गुणांकन तालिका देखकर ही पशुधन का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है, पशु की आयु निर्धारण की सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि है? शारीरिक दशा देखकर, खुर देखकर, सींग देखकर या दांत देखकर? तो इसका आंसर है दांत देखकर। जो इसकी सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि है वो दांत देखकर की जाती है। गाय, भैंस, बकरी में कुल दांतों की संख्या होती है 24, 28, 32 या 36? तो इसका आंसर है 32 दांत पाए जाते हैं गाय, भैंस और बकरी में। अगला प्रश्न है, पशु का भार ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य है संतुलित आहार निर्धारण, मांस की मात्रा ज्ञात करना, स्वास्थ्य जानना या उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है संतुलित आहार निर्धारण। अगला प्रश्न है, भैंस की कौन सी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा होती है? मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी या सूरती? तो इसका आंसर है भदावरी। अगला प्रश्न है, मिल्क क्वीन के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है सानन, एल्पाइन, टॉगनबर्ग या एग्युलो न्यूबीन? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है सानन, यानी सानन को ही मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, राजस्थानी नस्लों में सर्वोत्तम ऊन उत्पादक भेड़ की नस्ल है हिसार डेल, मेरिनो, चौकला या मगरा?
इसका आंसर है चौखला। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला है, जयपुर, बीकानेर, कोटा या अजमेर। तो इसका आंसर है बच्चों अजमेर। अगला प्रश्न, दूध का आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, टेंसियोमीटर या सोलोमीटर। तो आंसर है लैक्टोमीटर। बछड़ों में बधियाकरण की उपयुक्त उम्र है, 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष। इसका आंसर है बच्चों 1 वर्ष। सींग रोधन हेतु उपयुक्त रसायन है, कास्टिक आयरन, कास्टिक पोटास, मीठा सोडा या तेजाब। कास्टिक पोटास जो होता है वो सींग रोधन हेतु उपयुक्त रसायन माना जाता है। सींग रोधन की सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि है, आरी द्वारा, रासायनिक विधि, विद्युत डिहार्नर या बर्डीजो कॉस्ट्रेटर। ये कुछ नाम है विधियों के। तो इसमें जो उपयुक्त विधि है, सर्वोत्तम विधि है, वो है रासायनिक विधि। अगला क्वेश्चन है, अच्छी हे के लिए उपयुक्त फसल है। अच्छी हे के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? बरसीम, ज्वार, मूंग या बाजरा। तो इसमें आंसर है बरसीम जो है वो सबसे अच्छी उपयुक्त फसल है। अगला प्रश्न, गाय में गर्भधारण की उपयुक्त पहचान है, रेक्टल पोल्पेशन विधि द्वारा, पशु का मद में नहीं आना, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों ही विधि जो हैं वो गर्भधारण की पहचान की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, पशु को पोषण आहार देने का मुख्य उद्देश्य है, दूध उत्पादन के लिए, गर्भावस्था में बछड़े के लिए, जीवन निर्वाह के लिए या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है बच्चों उपरोक्त सभी के लिए पशु पोषण आहार देना आवश्यक है। दुधारू पशु हेतु उपयुक्त चारा है, सरसों और ज्वार, गेहूं और जौ, चावल और मक्का, जई और राई। गेहूं और जौ जो है वो दुधारू पशु हेतु उपयुक्त चारा माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से बछड़ों को पालने की सर्वोत्तम विधि है, सकलिंग, वीनिंग, मिल्क रिप्लेसर द्वारा या कॉफ स्टार्टर द्वारा। वीनिंग जो एक विधि का नाम है बच्चों, वो वैज्ञानिक दृष्टि से बछड़ों को पालने की सर्वोत्तम विधि है। अगला प्रश्न है, टैगिंग किस में प्रचलित है? टैगिंग यानी टैग लगाना जो होता है, गाय में, भैंस में, भेड़ में या मुर्गी में। ये है मुर्गी में। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और इसका जो अगला पार्ट है, यानी इससे आगे के जो प्रश्न है 51 से लेकर के 100 तक के जो प्रश्न हैं वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वीडियो हैं उस प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं, तो उनको देखिए। धन्यवाद।